मिडिल ईस्ट जंग की अगर जमीनी सच्चाई देखें तो इसमें सबसे ज्यादा किरकिरी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हुई। शांति वार्ता के नाम पर शहबाज और मुनीर दुनिया को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। ट्रंप की चापलूसी में वो अपनी आवाम को भी भूल गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की दोगली चाल का पर्दाफाश अब अमेरिका में हुआ कि कैसे वो ट्रंप के साथ दगाबाजी कर रहा है। कूटनीति की आड़ में वो डोनाल्ड ट्रंप को अंधेरे में रख रहा है, जबकि उसका खुद का मुल्क बिजली के लिए तरस रहा है। ट्रंप के गुर्गे मुनीर की जालसाजी और अपनी ही चाल में फंसने की इनसाइड स्टोरी जानिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ट्रंप के कुरियर बॉय फेल हो गए हैं। चौधरी बनने के चक्कर में शहबाज मुनीर फंस गए हैं। तो सिर्फ गैस और पानी को बिजली के मसले पे बात कर रही है ना, सिर्फ चेहरे की उदासी पे भर रहा है आंसू। दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, ना पानी ना बिजली ना सुई गैस। दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, ना लाइट है ना कस्टमर है। लाइट होगी तो कस्टमर आएगा, लाइट ही नहीं है। ये घंटे में मेरे ख्याल से 6 दफा ये लाइट चलेगी। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान हुक्मरानों को कोस रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही फेल हो गई है। शहबाज शरीफ का तुर्की दौरा नाकाम हो गया। आसिम मुनीर की तेहरान में भद्द पिट गई। पाकिस्तान ने बिचौलिया बनकर ईरान को झांसे में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसकी किरकिरी हो गई। मगर ये देखिए ना, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। हाँ। मैंने इतनी मेहनत इतने शॉर्ट टर्म के अंदर तारीख में नहीं देखी, जितनी मेहनत फील्ड मार्शल साहब, शहबाज शरीफ साहब और डार साहब कर रहे हैं। इट इज एक्चुअली ट्रिमेंडस। और हमारा फॉरेन ऑफिस भाग दौड़ हो रही है, जैसे कि आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, एंड फ्रैंकली आवर लाइफ डज डिपेंड ऑन इट, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर। दैट्स अ सेपरेट मैटर। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है। लेकिन सेठी साहब ने कहा कि हमने सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाया। मुझे लगता है अभी थोड़ा फायदा उठाना बाकी है। जाहिर है जब आप सुलह करवा रहे हैं और जंग की सिचुएशन को डिफ्यूज कर रहे हैं तो आपको कोई क्रेडिट मिलने के अलावा डेबिट भी मिलना चाहिए, आपको वेवर मिलना चाहिए आपके लोन्स का, या जो आपके ऊपर मुश्किलात है इकोनॉमिकली उनका भी कोई ना कोई उसका वक्त आएगा। पहले कोई मुकमुका हो जाए। मुनीर ने वॉशिंगटन जाना इसलिए कैंसिल किया था ताकि वो इस्लामाबाद में होने वाली हाई प्रोफाइल मीटिंग की कमान संभाल सकें। लेकिन अब ईरान के तेवर से उसकी ट्रंप के लिए खैर ख्वाही की हवा निकल गई है। मुनीर ट्रंप के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, लेकिन अब उसके नापाक इरादों का पर्दाफाश हो गया है। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए संभावित खतरा बताया है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत माना गया है। मुनीर के ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ पुराने रिश्ते अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मुनीर के करीबी संपर्कों में रहने वाले कोद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC के कमांडर हुसैन सलामी जैसे कमांडर भी थे, जिन्हें अमेरिकी हमले में मार दिया गया। मुनीर अमेरिका और ईरान में बिचौलिए का चोला पहने दोगली चाल चल रहा है। मुनीर ईरान में अभी 3 दिन रहकर आया है। इस दौरान मुनीर ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व और शांति वार्ताकारों से मुलाकात की। उसका नतीजा क्या निकला, ये पूरी दुनिया के सामने है। मिडिल ईस्ट में शांति की जो पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने लिखी है वो एक महा झूठ लग रही है, जिसे दुनिया के सामने चमकदार कूटनीति के पर्दे में पेश किया जा रहा है। शहबाज और मुनीर बिना ठोस आधार के शांति वार्ता को लेकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बनी है। इसके बावजूद शांति का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज और मुनीर खुद भी डूबेंगे और ट्रंप को भी ले डूबेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर इस्लामाबाद में अंतिम समझौते की मेज सजती है तो वो खुद वहां मौजूद रह सकते हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan.
So I might go. They want me. ट्रंप इस वक्त शहबाज और मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो दोनों को अपने दूध की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में ही मुनीर और शहबाज की किरकिरी हो रही है। पहले कहते थे जिसको ईरान पसंद है वो ईरान चला जाए और पाकिस्तान के अंदर किसी के खिलाफ हम कुछ नहीं होने देंगे। अब खुद कैसे ईरान चले गए, कैसे अमेरिका ने डंडा दिया और आप एकदम भागे भागे उनकी फरमाइश लेकर, उनकी तजावीज लेकर वहां पे पहुंचे हुए हो। अब किस लिए गए हो? जितने भी आसिम मुनीर और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के टट्टू साफी जो थे वो एकदम शुरू हो गए थे ईरान के खिलाफ, जी ये हो गया वो हो गया। अब मुझे बताएं अब क्या हो गया है? अब कैसे आप चले गए? तो अपने मुल्क के लिए फिर जाओ, अपने मुल्क को तो पहले सीधा करो, उसके बाद दूसरों के मामलात में घुसो। अपने मुल्क में आग लगी हुई है, आग बुझाते नहीं हो, आग भड़काते हो, डराते हो और मुकदमात करते हो और सोशल मीडिया पे पाबंदी है, जी ये है वो है, इस पर केस। इस तरह कभी भी मुल्क आधा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत की रिट नहीं है, दहशतगर्द तुमने बिठा दिए हैं। ट्रंप के लिए शहबाज और मुनीर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर बैंकिंग प्रतिबंध हटा दिया है। यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और बिनांस के साथ समझौते के बाद आया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप परिवार की 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी बताई जाती है और यह समझौता भुगतान के लिए ट्रंप परिवार के स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल पर फोकस्ड है। पाकिस्तान को ट्रंप की चमचागिरी का फल भी मिल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट फंड के रूप में 1.2 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। यह कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और महंगाई दर 22% से ज्यादा हो चुकी है। IMF के फंड जारी करने पर अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, यानी पाकिस्तान को ट्रंप की चापलूसी का सिला मिला है। शहबाज और मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के चक्कर में आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान में बिजली जाना अब खबर नहीं है, बिजली आना खबर है। आवाम इसके लिए मुनीर और शहबाज को कोस रही है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में लंबे समय और बिना किसी अलर्ट के बिजली कटौती हो रही है। कई इलाकों में बिजली कटौती 15 घंटे तक चल रही है। अंधेर नगरी, चौपट राजा वाली कहावत पाकिस्तान के लिए ही बनी है। Pakistan's in a diplomatic overdrive right now. And just take a look at the city here behind me. That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. It's going up because of the blockade of the Strait of Hormuz, the war between the United States and Iran. And right now, Pakistani diplomats, their top diplomat, Field Marshal Asim Munir, in Tehran, meeting with Iran's foreign minister to try to move the talks forward with the United States, try to get Iran to soften some of its positions. एक तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और महंगे महंगे होटलों में ईरान अमेरिका के बीच पीस टॉक करवा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अस्पतालों में बिजली गुल हो गई है। डॉक्टर्स अंधेरे में ऑपरेशन करने को मजबूर हैं। लाहौर के मशहूर सर्विसेज अस्पताल में बिजली और गैस ना होने की वजह से डॉक्टरों को अंधेरे में ऑपरेशन करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन चल रहे हैं, 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। लाहौर में 3 से 8 घंटे बिजली कट हो रही है। फैसलाबाद में 5 से 8 घंटे। ग्रामीण इलाकों में इससे ज्यादा बुरे हालात हैं। मुल्तान और दक्षिण पंजाब में 10 से 16 घंटे तक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 7 से 8 घंटे, पेशावर में 10 से 16 घंटे, कराची में 12 घंटे तक बिजली गुल है। बच्चों के लिए परेशानी है, नाश्ता वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है, बाजार से लेना पड़ता है। नान खा खा के बंदे अवजार हो चुके हैं। गैस भी इतनी महंगी, सिलेंडर पे पूरे नहीं होती है, बच्चे फिर बेचारे परेशान होते हैं। लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट तो बहुत ज्यादा ही जा रही है।